हेलो एवरीवन। तो देखो अब टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो अभी तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि आप एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। अगर आप एक चीज़ को एक्यूरेसी के साथ निकाल भी पाए तो दूसरे में क्या आ जाती है, एरर आ जाएगा, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसके बेस पे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड स्टेटमेंट्स निकल करके क्या आती है वही यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात आती है ट्रिजेक्ट्री की, या फिर आप कह सकते हो पाथ की। तो देखो जो भी एक पार्टिकल का पाथ है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन का केस ले लेते हैं, ठीक है, मान लो कि जो भी उसका पाथ फॉलो होगा वो कौन डिसाइड करता है। अगर आपको मान लो कि एट एनी इंस्टेंट एट सम टाइम या फिर एनी इंस्टेंट आप उसका क्या निकाल पाओ, यहाँ से अगर आप पोजीशन, ठीक है, पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मान लो मोमेंटम या फिर वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम की जगह हम कई बार वेलोसिटी भी बोलेंगे। तो पोजीशन या फिर वेलोसिटी, ठीक है, पोजीशन या फिर वेलोसिटी अगर आप पार्टिकल की किसी एक इंस्टेंट पे निकाल पाए एंड उसके साथ में उसकी जो फोर्सेस होती है वो डिसाइड करती है कि उसका पाथ क्या रहेगा और उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो जो एक फिक्स पाथ है कि इलेक्ट्रॉन इसी फिक्स पाथ में रिवॉल्व करेगा या फिर मूव करेगा या फिर कोई भी पार्टिकल उसकी उसका पाथ या उसकी ट्रेजेक्ट्री ये होगी, वो डिसाइड करता है उस पार्टिकल का पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन ये तो बात रही कि कैसे फिक्स पाथ हमें पता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन की, तो हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि आप क्या कर सकते हो, आप सब एटॉमिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन की किसी एक इंस्टेंट पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी अगर हम नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब कि हम उसका पाथ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम उसका जो ट्रेजेक्ट्री है एंड पाथ है उसका पाथ भी हम फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि हम उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी को ही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यही फर्स्ट पॉइंट है कि ये रूल आउट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स को। तो क्या था, बोर्स मॉडल में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ इन डेफिनेट पाथ्स या फिर डेफिनेट ऑर्बिट्स। तो वो जो कंसेप्ट था और बोर मॉडल में ऑर्बिट का कि वो डेफिनेट पाथ है, ठीक है, तो वो गलत यहाँ पर प्रूव करा था हाइजनबर्ग ने, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, क्योंकि एज सच कुछ भी डेफिनेट पाथ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है। क्योंकि एग्जैक्टली आप पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या वेलोसिटी नहीं बता पाओगे अगर, तो आप उसका पाथ भी नहीं बता पाओगे कि उसका फिक्स पाथ कौन सा है, तो कोई फिक्स पाथ नहीं होता। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट करता है कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री या डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे रीड आउट कर लेते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर मैंने राइट डाउन करी है। सो पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी एंड ऑल्सो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट एट एनी इंस्टेंट फिक्स इट्स पाथ और ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो अगर आपको पोजीशन पता है ऑब्जेक्ट की एंड वेलोसिटी पता है एंड उस टाइम पे जो उस पर फोर्सेस एक्ट हो रही है, अगर आपको ये एग्जैक्टली पता है, तो क्या होता है कि जो उसका पाथ है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमें पता है वो इसी पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, तो ये तो बात रही मैक्रोस्कोपिक के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निग्लिजिबल होता है। तो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, सिंस फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक electron it is not possible to determine position and momentum या velocity simultaneously, so there is no fixed path or trajectory of an electron, that means electron कोई fix या definite path में नहीं घूमता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बोर्स का जो
पोस्टुलेट है या फिर बोर का जो मॉडल है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बोर मॉडल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ डेफिनेट पाथ या फिर फिक्स पाथ, लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी डेफिनेट पाथ नहीं है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल rules out the existence of definite or fixed paths or trajectories of electrons and other similar particles, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये भी पाथ ही है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं, कर्व्ड पाथ्स को क्या कहते हैं। जो कर्व्ड पाथ कोई पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, वो कर्व्ड पाथ में जा रहा है, तो उसको उसके पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंस ये है आपके पास कि यहाँ से रूल आउट हुआ ये कंसेप्ट कि फिक्स पाथ होते हैं या फिक्स ट्रेजेक्ट्रीज होती है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वही चीज़ की जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आप लगाओगे तो ये निग्लिजिबल है। अब ये भी देख लो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm। तो ये रिलेशन होता था मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये पूरा पार्ट क्या है, ये काइंड ऑफ क्या है आपका अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए बात करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ में जैसे आपके पास प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनका क्या है, मास बहुत ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो ये इन्वर्सली रिलेशन भी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। दैट मीन्स जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए है तो उनके लिए अनसर्टेनिटी, जो ये अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाती है, वो लेस हो जाती है या फिर निग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका कोई काम नहीं होता क्योंकि उन केसेस में मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ये अनसर्टेनिटी निग्लिजिबल होती है, ठीक है। एंड जो माइक्रोस्कोपिक होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, उनका मास क्या होता है, उनका मास लेस होता है, ठीक है, बहुत ही लाइट होते हैं। तो उनमें जो अनसर्टेनिटी आती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उनमें अनसर्टेनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एंड वो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट होती है वहाँ पर, तो उसको आपको इनटू अकाउंट लेना होगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है, लेकिन फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, लगता तो है लेकिन ये निग्लिजिबल है वहाँ पर इफेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट ना के बराबर है इस रीजंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि मास ज़्यादा है। और ये डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम बात करते हैं कि पोजीशन एंड वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली क्यों नहीं निकाल सकते किसी एक इंस्टेंट पे, तो जाके पिछली लेक्चर में आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब थर्ड सिग्निफिकेंस पे आते हैं। तो देखो हमें पता है कि हम पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड जो फोर्स लग रही है पार्टिकल पे, अगर हम वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाल पाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम ये नहीं बता सकते। तो देखो हम ये नहीं बता सकते कहाँ पर पार्टिकल है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कुछ टाइम बाद पार्टिकल कहाँ होगा, ठीक है। अगर हम पोजीशन एंड वेलोसिटी नॉट एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्टली पोजीशन एंड वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ एक मेजरमेंट्स आपके पास है पोजीशन का एंड वेलोसिटी का, ठीक है, मान लो कि विद अनसर्टेनिटी भी आपके पास अगर ये चीज़ें है, ठीक है, ये वैल्यूज़ आई है निकाल करके, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलरली वो कहाँ एग्जैक्टली उसकी पोजीशन कहाँ है, लेकिन आप बता सकते हो कि कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। दैट मीन्स जो हम बात करते हैं एग्जैक्ट की, जो हम बात करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी की, ठीक है, तो ये क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। जस्ट अब हम किस में बात करेंगे, हम एक प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब कि कितने
संभावना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी में जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी आती है। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। ठीक है, जो आपका ऑर्बिट है, ठीक है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस रीजन्स में हो सकता है उसकी आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इस लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।